हर साल दुनिया भर में लाखों लोग सिर्फ धूम्रपान और तंबाकू सेवन की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। यह सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक घातक लत है जो शरीर को अंदर से खा जाती है। इसी गंभीर खतरे के प्रति लोगों को जागरूक करने और नशे की इस जानलेवा आदत से बाहर निकालने के उद्देश्य से हर साल 31 मई को विश्व धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है लोगों को यह बताना कि सिगरेट और तंबाकू केवल फेफड़ों को ही नहीं बल्कि दिल, दिमाग, किडनी और यहाँ तक कि रिश्तों तक को नुकसान पहुंचाते हैं। हमने इस विषय में कुछ लोगों से बात की, जानिए कि वह किस तरह से नशे में डूबे हुए हैं और इससे निकलने की उनकी जद्दोजहद कैसी है। तंबाकू की लत एक ऐसा धीमा जहर है जो न केवल आपकी सेहत बल्कि आपके परिवार, समाज और आर्थिक स्थिति को भी धीरे धीरे नष्ट कर देता है। इससे बाहर निकलना मुमकिन है, जरूरत है सिर्फ एक मजबूत फैसले की। हमने इस विषय में डॉक्टर सिद्धार्थ साहू से भी बात की, सुनिए उनका क्या कहना है। आज 31 मई को विश्व भर में तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सिद्धार्थ साहू सर हैं, उनसे चर्चा करेंगे इस विषय पर। सर, जैसे कोई व्यक्ति है वो अगर तंबाकू का सेवन करता है तो किस तरह के जो असर उनके जो तंबाकू का सेवन करते हैं, जो युवा हैं और जो बुज़ुर्ग हैं, दोनों में उम्र के हिसाब से सिम्पटम्स आते हैं। जो यंग रहते हैं शुरुआत में उनको लगता है कि तंबाकू खाना, पिक्चरों में देखते हैं, सिगरेट पीना वो स्टाइल का एक तरीका है। लेकिन जैसे जैसे वो उनकी एक लत पड़ जाती है और उम्र बढ़ता है तो उसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसे मुंह खोलने में तकलीफ़ होना, दर्द होना, मुंह में छाले होना, ब्लीडिंग होना, अल्सर होना, सांस लेने में दिक्कत होना, फेफड़ों में तार का जमा हो जाना, और जो कि कैंसर में अल्टीमेटली लीड करता है। सर, जैसे लोग हैं जो तंबाकू सेवन करते हैं, वो अगर छोड़ता है तो उसके शरीर में मतलब किस तरह से परिवर्तन आता है छोड़ते हैं जैसे उसके बाद? क्योंकि जो ये पेशेंट्स जो हैं, ये लोग लंबे टाइम तक तंबाकू का सेवन करते हैं तो उनके शरीर में निकोटिन की मात्रा बढ़ जाती है, और वो जब अचानक से छोड़ते हैं तो निकोटिन कम होने की वजह से उनको विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, जैसे हाथ पैर में कंपन आना, इरिटेबिलिटी होना, नींद नहीं आना, चिड़चिड़ाहट होना, उनके बर्ताव में चेंजेस आना, और जो भी मुंह में है उनका छाले वगैरह हैं वो सब रहते हैं, जो कि टाइम लगता है उसको ठीक होने में। तो सर, इसके लिए जैसे मेडिकल में क्या कुछ सुविधाएं हैं जैसे आप लोग प्रोवाइड कराते हैं कि इस लोगों को इसे छोड़ने में आसानी हो सके? ऐसे पेशेंट्स हमारे यहाँ जब आते हैं तब उनको जागरूकता पहले तो करते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है। हम मानते हैं कि इतने सालों से वो सेवन कर रहे हैं तो अचानक से छोड़ना उसको थोड़ा दिक्कत रहता है, तो हम लोग बोलते हैं कि धीरे धीरे करके फ्रीक्वेंसी कम करिए। जैसे आप दिन में 10 से 20 सिगरेट पी रहे हैं तो उसको कम से कम 6 से 8 करिए, फिर उसको जैसे उसको एडजस्ट हो जाते हैं फिर धीरे धीरे करके उसको और डोज कम करें। उसके अलावा हमारे पास और बहुत सारे जो नशा मुक्ति केंद्र हैं वहाँ सहायता लें, उसके हिसाब से फिर आगे का ट्रीटमेंट रहता है। निकोटिन पैच रहता है, निकोटिन च्युइंगम रहते हैं, ये सब का सेवन करें ताकि उनका क्रेविंग कम हो। और बाकी ऐसे पेशेंट्स जो विश्वास दिखाते हैं चिकित्सकों के ऊपर और जो सलाह को अपने दिनचर्या में परिवर्तन लाते हैं, तो उन्होंने देखा गया है वो लोग सक्सेसफुली नशा मुक्ति से उनका उपचार हुआ है। सर, आमतौर पर देखा जाता है सेकंड हैंड स्मोकिंग जो होते हैं उसका भी लोगों पर असर पड़ता है, उसका कैसे असर पड़ता है? सेकेंड पैसिव स्मोकिंग जिसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्म में, वो जैसे आपके आसपास कोई धूम्रपान कर रहे हैं तो उसका सेकेंडरी जो इफेक्ट रहता है वो आजू बाजू लोगों में आता है। वो जनरली बच्चों में और जो महिलाओं में है और जो बुज़ुर्ग हैं घर में उनमें भी देखा गया है। तो ऐसे पेशेंट्स को भी साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, लेकिन उनका सिवियरिटी इतना नहीं रहता है कि जो पेशेंट जो स्मोकिंग कर रहा है, लेकिन उनको होता है, लेकिन क्योंकि वो धूम्रपान डेली बेसिस पे नहीं करते हैं तो उनको उतने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, उनको जो है अगर लंबे टाइम तक अगर उनके घर परिवार में कोई कर रहा है तो उसके वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। सर, युवाओं को क्या संदेश देंगे, बताओ डॉक्टर आप? युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि आपका सेहत ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में। पैसा तो आते जाते रहता है, धन आते जाते रहता है, लेकिन अगर एक बार आपका हेल्थ ख़राब हो गया तो उसको ठीक करने में बहुत मेहनत लगती है, परिवार को भी, चिकित्सकों भी। और हेल्थ इज़ वेल्थ जो बोला जाता है वो असलियत में वो
प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसको इम्पोज किया जाता है। तो नशा मुक्ति से दूर रहें। ये सब चीज़ पिक्चरों में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, फोटोज़ में देखते हैं, तो वो स्टाइल के लिए ना करें, क्योंकि वो स्टाइल में करने से शुरुआत होती है, दोस्तों से शुरुआत होती है, वो एक लत में बन कन्वर्ट हो जाती है फिर। तो ये थे हमारे साथ सिद्धार्थ सर। वैसे आमतौर पर देखा जाता है लोग जो नशा करते हैं उसका कहीं ना कहीं उसके साथ ही खुद तो उससे पीड़ित रहते हैं, उनके परिवार भी रहते हैं। तो सेहत सबसे बड़ा धन कहा गया है। सेहत को अपने ख्याल रखिए और नशा से दूर रहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट बताती है कि हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत तंबाकू से जुड़ी किसी बीमारी के कारण होती है। यह आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं, एक गंभीर चेतावनी है कि अब भी समय है संभालने का। धूम्रपान केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य नहीं बिगाड़ता, यह सामाजिक संबंधों, परिवार, माहौल और देश की अर्थव्यवस्था तक पर गहरा असर डालता है। तो आज जब पूरी दुनिया जागरूकता का संदेश दे रही है, आइए हम भी एक संकल्प लें, खुद को और अपने अपनों को इस धीमे जहर से बचाएं, इस लत को ना कहें और एक स्वस्थ, स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। अपनी जिंदगी की कीमत पहचानिए, धूम्रपान को ना कहिए, जिंदगी को हाँ कहिए, धूम्रपान छोड़िए, जिंदगी चुनिए।